ऐसे युद्ध के नाम है, उनमें एक नाम है मम सत्यम। मम सत्यम का अर्थ है मेरा कहा हुआ ही सत्य है, मेरा विचार ही सत्य है। इसलिए दूसरे का आदमी दूसरे के शूज में जाके सोचता ही नहीं है कि वो भी सत्य हो सकता है। क्या दूसरे को खुश रहने का अधिकार नहीं मेरे को ही है क्या? सबको है। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है तनाव की, मम सत्यम, मैं ही ठीक हूँ। और ऐसे हर व्यक्ति को लगता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सत्य है, दूसरा जो सोच रहा है वो सत्य नहीं है। तो फिर झगड़ा होता है, तनाव आता है, परेशानी आती है, मनमुटाव होता है, नाराजगी होती है और मन और जीवन में अप्रसन्नता आ जाती है। तो यहाँ प्रार्थना की जा रही है जल से, अनुमते अनुमन्यस्व। जैसे आप अनुकूल हो जाते हैं, जिस भी पात्र में आप जाते हैं उसी के अनुकूल हो जाते हैं, ऐसे मैं हर सिचुएशन में अनुकूल हो जाऊं, जैसा भगवान का फैसला है उसको स्वीकार करने के लिए अनुकूल हो जाऊं। तीसरा, सरस्वत्य अनुमन्यस्व। सरस्वती श्री धातु से बना है। सरस्वत्य का मतलब यहाँ सरस्वती देवी नहीं है, सरस्वत्य का मतलब है सरकने वाला। श्री गतौ, जल का अगला गुण क्या है? सरकता है आगे, रुकता नहीं है कभी भी। एक बूंद भी लास्ट भी बची है तो भी वो भी थोड़ा सा और आगे चलना चाहेगी। जब तक जल का अस्तित्व है वो गति करता है, छोटी सी छेद में से भी आगे निकलना चाहता है। तो हमारे जीवन में हमेशा गति बनी रहे, गतिमान हो जीवन हमारा। तो ये जल से प्रार्थना की जा रही है, ओम सरस्वत्य अनुमन्यस्व। आपके अंदर निरंतर गतिमति का गुण है, आगे सरकने का गुण है, आगे बढ़ने का गुण है। तो हम आदमी अपने जीवन की यात्रा रोक देता है 20-25 साल के ऊपर, 50-60% यात्रा तो 20-25 साल में रुक जाती है। जैसे किशोर होता है, बच्चे को तो पता नहीं होता है, वो तो भगवान की कृपा से आगे ग्रोथ होती है बच्चे की तो। लेकिन जैसे किशोर होता है तो खूब सारे सपने होते हैं जीवन के, मैं भी जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति बनूंगा। किशोर बच्चे से पूछें आप क्या बनोगे, कोई बोलता है पायलट बनूंगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो कुछ खुद के सपने होते हैं, कुछ माता पिता डालते हैं। किसी को लगता है बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, खूब धन कमाऊंगा, उसको लगता है कि बहुत सुंदर बंगला बनाऊंगा, जैसा बंगला आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा, बहुत अच्छी कार लाऊंगा, मोबाइल लाऊंगा। ऐसे बहुत बहुत सारे सपने होते हैं उसके। और उसके लिए फिर वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते समय 8-8 घंटे 10-10 घंटे की सीटिंग अच्छे विद्यार्थी लेते हैं। एमए करेंगे, बीए करेंगे, पीएचडी करेंगे, डीलिट करेंगे, नौकरी लगेंगे, खूब सारे सपने होते हैं। और फिर ऐसे बढ़ते 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 25 साल तक लगभग उसकी डिग्रियां पूरी हो जाती हैं, शादी भी हो जाती है। उससे पहले सपने होते हैं कि पता नहीं कितनी बढ़िया जीवन साथी मैं चुनूंगा। कोई बहन है तो उसको लगता है कि दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति होगा, उससे शादी करेंगे। और कोई भाई है तो उसको लगता है कि दुनिया की श्रेष्ठतम बहन से शादी होगी मेरी, सबके जैसी दुल्हन नहीं आएगी मेरे घर में, कुछ अलग लोक से उतर के आएगी। ऐसे सपने होते हैं। और फिर जब आ गई, जैसी भी आनी थी या जैसा भी आना था, तो बोले बस अब जैसा जीवन होना था हो लिया। जो नौकरी मिलनी थी वो मिल गई, जो पति पत्नी मिलना था वो मिल गया, जो गाड़ी मिलनी थी मिल गई। अब फिर उसको ढर्रे को चलाना होता है बस। तो ये चलता रहता है फिर 50-55 साल तक। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उनका राज्य आ जाता है। एक राजा का राज्य का टाइम तो 15-20 साल का ही है। पहले तो माता पिता के गुरुजनों के अनुशासन में होते हैं,
फिर बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, इतना सा ये जो टाइम है, इसमें व्यक्ति का अपना शासन चलता है, वो जैसा भी चलाए, अच्छा या बुरा। ये भी हो सकता है कि वो बहुत आराम तलब हो जाए तो खुद का भी नाश और बच्चों का भी नाश, और ये भी हो सकता है कि वो परम पुरुषार्थी हो तो खुद भी आगे बढ़ जाए और अपने बच्चों को भी लायक बना दे। लेकिन जो भी करे 50-55 साल के बाद बच्चे संभाल लेंगे काम, फिर घर परिवार को बच्चे संभालते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। फिर माता पिता की पोजीशन थोड़ी थोड़ी डाउन होती चली जाती है, बच्चों की पोजीशन थोड़ी थोड़ी अप होती चली जाती है, और फिर और 60-70 साल के बाद तो लगता है भाई अब हम इन्हीं को करने दो, जो हमने करना था कर लिया, या तो वो खुद ही अपने हाथ में ले लेते हैं, तो राजा वो बन जाते हैं। और जीवन ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा करके चला जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है कुछ सेवा करूं, तप करूं, जप करूं, पीछे वाले संस्कार करने नहीं देते हैं। बैठता है सेवा करने के लिए, जप करने के लिए, तप करने के लिए, पीछे वाले संस्कार फिर बाधा डालते हैं। जो जवानी में बना लिए थे राग द्वेष के संस्कार, वो करने तो नहीं देते हैं ना, तो दिक्कत आती है फिर। तो जीवन आगे सरकता नहीं है, फिर यात्रा खत्म हो जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप तो योग करते हैं, योगी आत्माएं हैं, योगिनी आत्माएं हैं, तो आपके तो सपने हैं कि मैं अपने प्रांत में हजारों भाई बहनों तक योग की सेवा को पहुंचाऊं, लाखों तक पहुंचाऊं, इतनी सेवा करूं। तो उनके जीवन में बुढ़ापा नहीं आता है। फिर जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है गति करने के लिए, और जब तक जीवन में गति है तब तक दुर्गति नहीं होती है जीवन की, लेकिन जब गति समाप्त हो गई तो फिर दुर्गति के सिवाय और कुछ है नहीं। तो जीवन में मरण पर्यंत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए अपने सामने कि अभी तो मुझे बहुत काम करना है। महाराज जी भजन सुनाते हैं ना, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं। ये तरह तरह की प्रतिकूलता आती है ना, ये आंधी वर्षा तूफान ही है, तो उसमें रुकना भी नहीं, रोना भी नहीं, दुखी होना नहीं, उसमें भी लक्ष्य दिखता रहे। भाई जो कुछ कोई कह रहा है, सोच रहा है, कर रहा है, वो उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी सोच है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं कहना, नो कमेंट। हमें क्या करना है वो हमारे सामने है लक्ष्य, वो हमें करना है हर हाल में। ऐसे महापुरुष अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे जल आगे बढ़ता है, जल के सामने आप कोई पत्थर रखो, बाधा डालो, वो साइड से निकल जाएगा आगे। मतलब बहुत ज्यादा उसमें बल है, यदि पानी बहुत प्रबल है तब तो पत्थर को तोड़ देगा। जैसे गंगा नदी के सामने कोई पत्थर आए, कोई चट्टान आए, तो क्योंकि उसमें तो वेग है तो वो पत्थर को ही तोड़ देती है। और यदि पानी बिल्कुल थोड़ा सा, 1 गिलास है और आगे पत्थर आ गया बड़ा सा, तो पानी इतना समझदार है, नीचे से निकल जाएगा, पत्थर को कुछ नहीं कहेगा। तो हमारे सामने जीवन में 2 ऑप्शन होते हैं। यदि हमारे अंदर पावर ज्यादा है और बाधा कमजोर है तो बाधा को तोड़ दो, और आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं और बाधा बलवान है तो साइड से होके निकल जाओ। सामने आपके रास्ते में कोई कांटा पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, और आपके पैर में बहुत मजबूत जूता है, तब तो कांटे के ऊपर पैर रख करके उसके सिर को कुचल के आगे बढ़ जाओ, ताकि वो और किसी के पैर में भी ना चुभे, उसको वहीं कुचल दो। और यदि आपके पैर में जूता नहीं है तो फिर आप साइड से बच के निकल जाओ। उसके सामने वहां झगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि तू रास्ते में आकर के क्यों बैठा यहाँ पे, इधर से तो मुझे जाना था, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू कांटा बन के आ गया। कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारी गति रुक जाएगी वहां पे। इसलिए पानी समझदार है, वो साइड से होके आगे बढ़ जाता है, कांटा वहीं पड़ा रहता है।
तो जीवन में या तो हम बाधाओं को कुचल दें और या तो बाधाओं से बच के निकल जाएं, या तो बुरे आदमी को सुधार दें। इतना हमारे अंदर योग की पावर होनी चाहिए कि उसका हम अपने आचरण से ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, जैसे कि ऋषि महात्मा कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, जीवन बदल देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल का जीवन बदल दिया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का, नरेंद्र का जीवन बदल दिया, योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन का जीवन ही बदल दिया। या तो इतनी पावर हो और या तो फिर बच के निकल जाओ। उलझने से तो अपना ही नुकसान होगा, यात्रा हमारी रुक जाएगी वहां पर, इसलिए उलझना नहीं। अनुकूलताओं में भी नहीं उलझना और प्रतिकूलताओं में भी नहीं उलझना, दोनों ही जगह आदमी उलझता है। अनुकूलताओं में भी उलझता है, आगे गति करता ही नहीं। बोल जी बस सब बहुत अच्छा चल रहा है जीवन में। अरे भाई तू आगे गति कर, ये अनुकूलता ही पता नहीं कब छिन जाएंगी। तेरा लक्ष्य तो वो है, इसलिए इनके ऊपर मत इतराओ। जो अनुकूलता आ गई, ये जैसे आई है पता नहीं कब धोखा दे देंगी। इसलिए अनुकूलता में भी गति ना रुके और प्रतिकूलता में भी गति ना रुके। ये जल से प्रार्थना की जा रही है, सरस्वत्य अनुमन्यस्व। तो जब जल छिड़को तो ये भावना मन में ले आना, जो मैंने अभी आधे घंटे से चर्चा की है। अदिते अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व, सरस्वत्य अनुमन्यस्व। चौथा मंत्र है देव सवितः प्रसूव यज्ञम। हे देव सवितः, सवितः माने सृष्टि करने वाला। सविता का मतलब होता है सृष्टि करने वाला। तो हमारे पास तो एक सविता बहन है जिसने पूरे संगठन की सृष्टि कर दी। तो ऐसे परमात्मा ने ये सारी सृष्टि रच दी है। हे देव सवितः प्रसूव यज्ञम, आपने इस यज्ञ को प्रसूव उत्पन्न किया है। ये सारा सृष्टि का यज्ञ चल रहा है और उसके बीच में मैंने भी अपना हवन कुंड रख के छोटा सा यज्ञ शुरू किया है। इसके उत्पादक, इसके उत्पत्ति करता आप हैं, मैं नहीं। हमारे जीवन के, इस सारी सृष्टि के जीवन के, ब्रह्मांड के जीवन के उत्पत्ति करता कौन है? परमात्मा। देव सवितः प्रसूव यज्ञम, प्रसूव यज्ञपतिम, यज्ञ भी आपने रचा और यज्ञपतिम, यज्ञ करने वाले हम सबको भी आपने ही रचा। यज्ञ भी भगवान का रचा हुआ है और इस यज्ञ को अब आगे बढ़ाने वाली जो आत्माएं हैं, प्रसूव यज्ञपतिम, हम सब की सृष्टि, हम सब की रचना भी आपने की है। नहीं तो व्यक्ति सोचता है ये तो इतना बड़ा महायज्ञ, चतुर्वेद पारायण महायज्ञ चल रहा है, ये तो मैंने रचा, इसको मैंने शुरू किया और इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूं। तो भगवान जी कह रहे मैं को हटा दो आप बीच में से, मैं कुछ नहीं होता है, ये सब भगवान की ही कृपा से चल रहा है, उसी की शक्ति से चल रहा है। देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय, क्यों रचा ये भगवान ने? भग के लिए, भग माने ऐश्वर्य, हम सब आत्माओं को ऐश्वर्यवान बनाने के लिए यज्ञ को रचा है। भगाय, देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय। दिव्यो गंधर्वः, परमात्मा कैसा है? दिव्य और गंधर्व। गंधर्व के दो अर्थ हैं। गंधर्व का एक अर्थ होता है जो संगीत का स्वामी होता है, उसको गंधर्व कहते हैं, और दूसरा गंधर्व का अर्थ है पृथ्वी को धारण करने वाला। गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवती। ये वैशेषिक दर्शन में भी आया है और ये तर्क संग्रह में भी आया है। पृथ्वी गंधवती है और उस गंधवती पृथ्वी को, गंध वाली पृथ्वी को जो धारण करता है वो गंधर्व। तो जो इस सारी पृथ्वी आदि, पृथ्वी फिर सिंबॉलिक है पांचों भूतों का जो स्वामी है,
क्योंकि यज्ञ करने में पृथ्वी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आश्रय तो वही है, उसी पे तो आप हवन कुंड यज्ञ वेदिका बना के हवन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गंधर्व। गंधर्व माने इसको पृथ्वी को धारण करने वाला। प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व। दिव्य मतलब दिव्य शक्तियों वाला, गंधर्व मतलब पृथ्वी को धारण करने वाला या तो संगीत को धारण करने वाला। दिव्यो गंधर्व केतपुहु केतम नह। नह मतलब हमारी, नह वह, ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं वेद में सामूहिक रूप से, बहुवचन में। केवल मेरी ऐसी प्रार्थना बहुत कम मिलेंगी आपको, ज्यादातर प्रार्थना बहुवचन में, हम सब की। तो साधक का हृदय ना बहुत विस्तृत होता है, तो केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, हम सब के लिए ऐसी प्रार्थना करता है। और ये आपने भी देखा होगा खास करके माताओं में। माताएं बहनें कभी बेशक वो योग से ना भी जुड़ी हो, तो भी जब कभी वो मंदिर जाती हैं या घर में पूजा करती हैं तो अपने पूरे परिवार के लिए खुशियां मांगती हैं। वो पति के लिए भी, भाई के लिए भी, पिता के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो जो उसके संपर्क में है, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए खुशियां मांगते हैं। भगवान जी हमारे घर में सब खुश रहें, हमारे घर में सब निरोग रहें, हमारे घर में सब समृद्ध बने, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और वो वेद के अनुकूल है, ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं तो खाना खा लूं बाकी जाए भाड़ में। तो ऐसे तो कुछ एक आध होती हैं जो अपना खाना बनाते ही पहले खुद खा लेते हैं, बोले बाद में बचेगा नहीं बचेगा हमें नहीं पता। तो ये हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। सबको खिला के जो तृप्ति मिलती है वो खुद खाने में नहीं मिलती है। तो पहले दूसरे को खिलाना चाहिए, फिर बचा तो हम लास्ट में खाएंगे, और नहीं बचा तो भी पेट भर जाता है दूसरों को खिलाने से। तो ऐसा ही ये यज्ञ भगवान ने चला है। तो अब भगवान जी की प्रार्थना कर रहा है साधक के तपुहु केतम नह, हमारे नह केतम केतपुहु, हमारे शरीर को, केतम कहते हैं शरीर को, और केता बुद्धि को भी कहते हैं। तो हमारे शरीर को और हमारी बुद्धि को केतपुहु, हे पवित्र करने वाले। केतपुह ईश्वर के लिए है यहाँ पर। शरीरों को, बुद्धि को, मन को पवित्र करने वाले। पुनातुहु नह वाचम वाचस्पति, हमारे शरीर आदि को आप करते हैं पवित्र, बुद्धि को, मन को भी पवित्र करने वाले आप ही हैं। शरीर आदि को कैसे पवित्र करते हैं भगवान जी? अद्भिगात्राणि शुद्धंति, जलों से। जल का निर्माण भगवान ने क्यों किया? शुद्धि के लिए। आप सोचो घर में जिस दिन पानी ना आए तो शरीर को कैसे साफ करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन है? बोल स्पंज बात कर लेंगे। स्पंज बात के लिए स्पंज को भी तो पानी में डुबोना पड़ेगा पहले। पानी है ही नहीं एक बूंद भी, फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। पानी की प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी घर में पानी आ जाए, या तो कुएं से लाएंगे, किसी से मांग के लाएंगे। तो भगवान जी हमारी अद्भिगात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि कैसे करते हैं? सत्याचरण से। जब आदमी सत्याचरण करता है ना, अपने कर्तव्य का पालन करता है सच्चाई से, ईमानदारी से, उसका मन शुद्ध हो जाता है। फिर मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तप करता है और ज्ञान की स्थिति में रहता है। जैसा सुना अपने बड़ों से वैसा जीने की कोशिश करता है। जैसा सुना अपने ग्रंथों में ऋषियों से, सिद्धों से, गुरुजनों से, वैसा जीने की कोशिश करता है सच्चाई पूर्वक। तो फिर उसकी बुद्धि, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। अद्भिगात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा
बुद्धिर ज्ञाने न शुद्धति, बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से। आप तो सुबह सुबह ज्ञान अर्जित करते हैं ऋषियों का, तो इससे बुद्धि की शुद्धि होती है। बहुत पावन पुनीत कार्य आप करते हैं अमृत वेला में बैठ करके, क्योंकि इस अमृत वेला में हमारे को शुद्ध करने वाली जो एनर्जी है वो 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती है दिन की अपेक्षा। बहुत पावरफुल समय में बैठ करके आप स्वाध्याय कर रही हैं, ये भी बड़ी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। तो यहाँ कहा जा रहा है नह केतम केतपुहु, हमारे शरीर मन आदि को पवित्र करने वाले प्रभु, नह वाचम पुनातु वाचस्पति, आप वाणी को भी पवित्र करने वाले हैं। क्योंकि चलो शरीर आदि को तो हम कहीं से जल मांग लाएंगे, पड़ोसी से मांग लाएंगे, कहीं कुएं तालाब से नहर से जल इकट्ठा करके ले आएंगे, समुद्र से ले आएंगे, तो शरीर आदि को तो फिर भी पवित्र कर लेंगे, लेकिन वाणी को कैसे पवित्र करें? वाणी किससे पवित्र होती है? हमें तो नहीं पता किससे पवित्र होती है। तो यहाँ वाचस्पति ही, जो इस वाणी का स्वामी है, उसके पास वाणी को पवित्र करने की सामर्थ्य है। जिस कारीगर ने जिस वस्तु को बनाया है उसके पास उस वस्तु को संवारने की सामर्थ्य भी होती है। तो भगवान ने हमें ये वाणी प्रदान की है, उसका नाम है वाचस्पति, वाणी का स्वामी, वाणी का पति। वाचस्पति वाचम नह स्वदतु, पवित्र भी कर दो, पुनातु, पुनातु माने पवित्र कर दो, और स्वदतु माने मधुर कर दो। क्योंकि पहले भी हमने अंग स्पर्श करते हुए ये विचार किया था कि सबसे ज्यादा दुख, क्लेश, परेशानियां जीवन में वाणी के कारण आती हैं। क्योंकि वाणी एक तो वैसे 2 in 1 है, एक में 2 है। ये वाणी वाक इंद्रिय भी है और रसनेन्द्रिय भी है, दोनों का काम करती है ना। तो कुछ तो खाने पीने में त्रुटि हो जाती है इस वाणी से, तो फिर शरीर में रोग आते हैं, और कुछ तो बोलने में त्रुटि हो जाती हैं, तो फिर झगड़े खड़े हो जाते हैं। मतलब वो ही शब्द होता है, केवल टोन बदलते ही उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। शब्दों में शक्ति है। मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही है 3 दिन की। तो कल जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी बहन डॉक्टर शिवानी जी कि शब्दों के पीछे एक शक्ति होती है, और ये तो हमें भी व्याकरण में हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया है। उसको कहते हैं शब्द शक्ति, शक्ति ग्रह बोलते हैं। हर शब्द की एक शक्ति है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, तो ठीक कर लीजिए, ऐसे लगता है। फिर मैं बोलूं अनम्यूट करो, तो थोड़ा सा ताकत आती है तुरंत करने की। और फिर और थोड़ा जो से अभी तक अनम्यूट नहीं किया, तुरंत कर लीजिए, तो व्यक्ति तुरंत करता है। तो तीनों शब्दों की एनर्जी अलग अलग है कि नहीं? एक में आराम से कर रहे हैं, आप भी रिलैक्स हैं, मैं भी रिलैक्स हूं, और दूसरे वाले में मेरे को भी थोड़ा जोर पड़ रहा है, आपको भी पड़ रहा है। एक शब्द हमें स्कूल में सिखाते थे टीचर्स, रोको मत जाने दो। तो रोको के आगे कोमा लगा दिया यदि, तब तो अर्थ हो जाएगा कोई इसको यहीं रोक लो, व्यक्ति को आगे मत जाने दो। रोको मत जाने दो, निषेध अर्थ हो गया इसका। और रोको मत, मत के बाद यदि कोमा लगाया है तो विधान किया जा रहा है, रोको मत, इस व्यक्ति को यहां मत रोको, जाने दो, स्वीकृति दी जा रही है। शब्द वही है ना, कोमा कहाँ लगाना है उसका अंतर पड़ जाता है, टोन का अंतर पड़ जाता है। कई बार व्यक्ति उसने जो कुछ बोला ना उसको सुनाता है दूसरे को। जैसे किसी की शिकायत लगाते हैं ना हम, तो हम क्या कहते हैं, जी ऐसे हुआ था,
वो हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ शिविर लगाया, तो हमने कहा कि ऐसा कर लो, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपने वाले टोन को व्यक्ति बहुत सॉफ्ट करके बताता है कि हमने तो केवल ऐसे कहा था, और दूसरे की टोन को बहुत हार्ड करके बताता है, तो उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे कभी झगड़ा भी नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति की टोन बिल्कुल सॉफ्ट हो और दूसरे की यदि तेज भी है तो झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा तब होता है जब दोनों की ही तेज होती है, और अत्यंत प्रीति तब होती है जब दोनों की ही सॉफ्ट होती है। तो वाणी के दोष बताए हैं न्याय दर्शन में। असत्य बोलना वाणी का दोष, निंदा करना वाणी का दोष, पाप बताया वहां, तो दोष नहीं। वाणी के पाप, 4 पाप बताए हैं। असत्य बोलना वाणी का पाप है। किसी की निंदा करना, जो कि हम ये वाला पाप तो खूब थोक में करते हैं। किसी से हमारी नहीं बनती है, किसी ने हमें परेशान किया, उसकी खूब निंदा करते हैं, किसी को जो भी हमें मिल जाए उसके सामने। तो ये पाप कर रहे हैं, समझ लेना जब निंदा कर रहे हैं तो, और समझ लेना कि इसका फल दुख के रूप में आएगा ही आएगा, ब्याज समेत आएगा, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। तीसरा है कठोर भाषण, पारुष्य वाणी का। और चौथा है अनर्गल प्रलाप, गपशप। कुछ लोग तो ऐसे योजना पूर्वक करते हैं, बोल चलो थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। ये मिस यूज है वाणी का। भजन गा लो बैठ के, गपशप क्यों कर रहे? निंदा भी नहीं कर रहे, चुगली भी नहीं कर रहे, गपशप कर रहे हैं। गपशप का परिणाम हमेशा झगड़ा होता है। और घरों में कभी ऐसे बैठ जाते हैं जो नादान बच्चे होते हैं ना, तो बोलो चलो बैठ करके ना अंत्याक्षरी खेलते हैं, और वो अंत्याक्षरी से शुरू होके वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। गपशप, चलो मस्ती करते हैं। आजकल एक नया शब्द आया है, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। भाई इसका क्या प्रयोजन है ये बताओ पहले। उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए, और उसका रिजल्ट क्या आया वो भी पता होना चाहिए। तो देखो न्याय दर्शन में तो व्यर्थ प्रलाप को दोष माना है वाणी का। अब बाकी भाई आपको जानो और आजकल का फैशन जाने, उसके बारे में हमें नहीं कहना कुछ भी, लेकिन न्याय दर्शन में उसको पाप माना है वाणी का। तो ये पाप कभी कभी हमारी वाणी से एक पाप हो जाता है इन चारों में से, कभी 2 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कभी तो 4 के 4 हो जाते हैं। तो ये अनजाने में, कभी तो जानबूझ के ये दुख का सामान इकट्ठा हो रहा है। इसलिए यहाँ साधक प्रार्थना कर रहा है, जल हाथ में लेकर के आचमन किया जाता है जिह्वा को, वाणी को। जैसे हम बोलते हैं ये यज्ञ आदि के लिए मंत्र बोलते हैं तो पहले आचमन करते हैं ना, तो उसका एक प्रयोजन ये भी है कि कंठ में कहीं कफ आदि है तो उसकी शुद्धि हो जाए। तो मैं भी यहाँ जब क्लास में आती हूँ तो 2 घूंट पानी इधर गर्म पी लेती हूँ पहले। तो यहाँ जल को हाथ में लेकर के ये प्रार्थना की जा रही है, वाचस्पति वाचम नः स्वदतु केतपुः केतन नः पुनातु। आप तो केतपु हैं, शरीरों को पवित्र करने वाले हैं। नह केतम पुनातु, हमारे भी शरीर मन आदि को पवित्र कर दीजिए। क्योंकि पहले तो पवित्र करके बैठे थे यज्ञ में, तो नहा धो करके तो बैठे थे, और अभी बीच में फिर ये प्रार्थना की जा रही है। तो इसका मतलब है कि पवित्रता को थोड़ी थोड़ी देर में टटोलना पड़ता है। जीवन यज्ञ चल रहा है। अभी जैसे सुबह हमने स्वाध्याय कर लिया, तो अभी हमारा चल जाएंगे 3-4 घंटे, फिर 4-5 घंटे के बाद फिर थोड़ा अपनी इंद्रियों को, मन को, अपनी बुद्धि को थोड़ा टटोल के फिर थोड़े छींटे मारना है कभी कभी। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती है ना, तो व्यक्ति को एक बार नहा लिया उतना पर्याप्त नहीं है, फिर थोड़ी देर में फिर नींद आने लगती है, तो फिर पानी के छींटे मारे जाते हैं जगाने को अपने आप को,
तो ये अज्ञान अविद्या का जो अंधकार है, ये जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से आत्मा पे छाया हुआ है। इसलिए पाठ खत्म होते ही फिर वो अंधकार आ जाता है। इसलिए फिर बार बार छींटे मारने हैं उस ज्ञान के, फिर कोई ना कोई ऐसा अनुष्ठान रखना है, फिर कोई पुस्तक का सहारा, किसी भजन का सहारा, या 1 मिनट आप ऐसे ही बैठ जाएं, जैसे हम सुबह सुबह बैठते हैं ना 1 मिनट शांत होके, ऐसे आप बीच बीच में दिन में 8-10 बार बैठ जाएं। कोई भी काम करते हुए बस ऐसे ही बैठ गए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, स्नान करते समय बाथरूम में, बस ऐसे 1 मिनट। तो ऐसे आप जितना पॉसिबल हो 1-1 मिनट का अभ्यास करें। तो आज हमने यज्ञ वेदिका के चारों तरफ जो जल छिड़का जाता है, उन मंत्रों के अर्थ पर चिंतन विचार किया। तो देखो कितना विराट इसका अर्थ है इन मंत्रों का। और हम तो कभी कह देते हैं, बोल जी कुछ लोग तो ऐसे तुक्के मारते रहते हैं, अग्नि में कोई कीट पतंग ना आए इसलिए नाली से चारों तरफ जल भर देते हैं। तो भाई इसका एक ये भी तो लॉजिक है कि अंदर कोई कीट पतंग आ गया था तो वो बाहर भी तो नहीं निकल पाएगा, तो मर जाएगा हवन कुंड में, तो आपने तो पाप कर दिया। तो ये कीट पतंग को रोकने के लिए जल छिड़का जाता है, ऐसा विधान वेद में तो कहीं नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है इन मंत्रों का। इन मंत्रों का तो बहुत ऊंचा अर्थ है। और कीट पतंग क्यों आए? पहले ही अपनी यज्ञशाला को गाय के गोबर से लेपन करके, रंगोली डाल के फिर यज्ञ शुरू करना चाहिए। तो गाय के गोमूत्र से, गाय के गोबर से तो छोटे वायरस भी मर जाते हैं, तो बड़े कीट पतंग तो क्यों आएंगे? साफ सफाई करके बैठे हम अपनी। तो ये प्रयोजन नहीं है कीट पतंगों को रोकने का, ये प्रयोजन है जो अभी हमने चिंतन किया। तो ऐसा ही हमारे जीवन का यज्ञ भी ऐसे ही आगे बढ़े, और आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।